जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। 120 महिलाओं के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए लोन उठाकर आरोपी फरार। महिलाओं ने किया सड़क जाम। गिरिडीह जिले के गांव प्रखंड के जामडार निवासी रविशंकर मोदी पर आरोप है कि उसने गांव की 120 महिलाओं के नाम पर लोन उठाया और करीब 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया है। ग्रामीण के मुताबिक रविशंकर 35 लाख में अपना घर को गांव के ही एक व्यक्ति को बेच दिया है। 18 तारीख को वह अपने घर और दुकान का सारा सामान पिकअप में लाद कर यूपी फरार होने वाला था कि महिलाओं ने वाहन को पकड़ लिया और बालहारा पटना सड़क को जाम कर दिया। महिलाओं ने लगभग 3 घंटे तक सड़क जाम रखा। गांव थाना प्रभारी महेश चंद्र एवं सीओ अविनाश रंजन जामडार पहुंचे और महिलाओं से घटना की जानकारी ली। आरोपी का सम्मान और जब्त करते हुए उसे सील करने का उस पर मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया। तब महिलाओं ने जाम हटाया। महिलाओं ने बताया कि भारत के फाइनेंस कंपनी रविशंकर मोदी ने किसी महिलाओं के नाम पर 35,000 तो किसी के नाम पर 40,000 तो किसी के नाम पर 50,000 उठाया है। रांची पुलिस ने सुपरवाइजर गंगाधर राव हत्याकांड का किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। रांची राजधानी रांची में एक प्रमुख हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया है, जिसमें 50 वर्षीय गंगाधर राव की हत्या की गई थी। गंगाधर राव के एक निजी कंपनी में के सुपरवाइजर थे और उनका शव 15 जनवरी को शहर के कांके इलाके से बरामद हुआ था। इस घटना ने शहर में सनसनी मचा दी थी, लेकिन अब पुलिस ने मामले को गुत्थी सुलझा ली है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रांची पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि गंगाधर राव की हत्या उनके जानकारों ने की थी। मुख्य आरोपी का नाम विकास कुमार है, जो गंगाधर का पुराना साथी था। विकास और उसके 2 अन्य साथी राम लखन और बब्बल ने गंगाधर से पैसे उधार लिए थे और चुकता नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण से उन्होंने गंगाधर राव की हत्या की योजना बनाई और उसके मौत की घटना उतार दिया। पुलिस के अनुसार गंगाधर को किसी बहाने से अपने घर बुलाया गया, जहां उसकी बेरहमी से हत्या की गई और शव को कांके क्षेत्र में फेंक दिया गया। अपराधियों ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच में सब कुछ साफ हो गया। झारखंड को केंद्र सरकार का तोहफा, धनबाद में 6 लेन फ्लाईओवर का निर्माण की मंजूरी। झारखंड के धनबाद में एक अहम विकास कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने यहां 6 लेन फ्लाईओवर का निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को लेकर राज्य के नेताओं और जनता में उत्साह का माहौल है। फ्लाईओवर से बनने से धनबाद शहर ट्रैफिक की समस्या से काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा और यातायात में सुगमता बढ़ेगी। यह निर्माण परियोजना न केवल शहर की पहचान को बेहतर बनाएगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद बाबूलाल मरांडी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। मरांडी ने कहा कि यह कदम झारखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे राज्य में विकास की नई दिशा मिलेगी। इसके साथ ही अन्य भाजपा नेताओं ने भी केंद्र सरकार का इस निर्णय से आभार जताया है। इस फ्लाईओवर को निर्माण से धनबाद की सड़कों पर यातायात के दबाव कम होगा, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि दुर्घटना की संभावनाएं भी घटेगी। इसके अलावा ये फ्लाईओवर स्थानीय व्यापार और पर्यटकों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक दुखद घटना की खबर सामने आई है, जहां अवैध कोयला खनन के दौरान मायन धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा जिले के कोंडा थाना क्षेत्र से एक खदान में हुआ। बताया जा रहा है कि यह खदान अवैध तरीके से चलाया जा रहा था और वहां काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा का इंतजाम भी बेहद कमजोर थे। घटना के बारे में स्थानीय पुलिस का कहना है कि
मायान में काम करने वाले लोग कोयला निकालने के लिए अंदर गए थे। तभी अचानक खदान की छत ढह गई और वे उसके नीचे दब गए। स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में मदद की, लेकिन दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी। यह घटना अवैध खनन के खतरों को एक बार फिर उजागर करती है। ऐसे खनन स्थल आमतौर पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते, जिसमें मजदूरों की जान की खतरा रहता है। इस हादसे ने एक फिर से राज्य सरकार और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था सवाल खड़ा किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वहीं इस दुर्घटना के बाद क्षेत्र में अवैध खनन पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। झारखंड में होने वाली JSC CGL परीक्षा में कथित धोखाधड़ी के मामले को लेकर अब 1200 से ज्यादा उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। इन उम्मीदवारों का कहना है कि CID की जांच से वे संतुष्ट नहीं हैं और अब वे केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI से जांच भी करा रहे हैं। गौरतलब है कि इस मामले को कई उम्मीदवारों का आरोप है कि परीक्षा में धांधली हुई थी और कुछ उम्मीदवारों का अनफेयर तरीके से चयनित किया गया। इन लोगों का मानना है कि CID ने मामले के सही तरीके से जांच नहीं की, जिससे मामले में पूरी पारदर्शिता नहीं दिखाई दी। उम्मीदवारों ने कहा कि उनकी भविष्य के अनुसार यह मामला न केवल उनकी मेहनत और समय का साथ धोखा है, बल्कि यह परीक्षा प्रणाली के लिए भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वे चाहते हैं कि इस मामले की जांच एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से CBI द्वारा की हो, ताकि आरोपियों को सजा मिल सके और उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा हो। खुश खबरें, झारखंड के इन 4 जिलों में पहुंचेगी रेल। 75 सालों बाद खत्म होगा इंतजार। झारखंड के लिए रेलवे एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल झारखंड के खूंटी, सिमडेगा, गुमला और चतरा जिलों में रेल नेटवर्क का सपना आखिरकार सच होने की ओर है। आज़ादी के 75 साल बाद इन जिलों को रेलवे से जोड़ने की परियोजना की मंजूरी मिली है। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि ये जिले जल्द ही रांची डिवीजन के अंतर्गत रेलवे नेटवर्क से जुड़ेंगे। झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इन जिलों में रेलवे लाइन बिछाने के लिए प्रारंभिक संरचना पूरा करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स DPR को रेलवे बोर्ड्स के पास भेजा गया। इस परियोजना के तहत लोहरदगा से गुमला 55 किमी, गुमला से सिमडेगा 43 किमी, हटिया से खूंटी 20 किमी, हजारीबाग से चतरा 42 किमी रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना को 6500 करोड़ रुपए से लागत से तैयार किया जा रहा है। बताते चले कि अगर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राज्यों झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को कवर करने वाली 3 बड़ी रेलवे परियोजना को मंजूरी दी थी। सरकारी नौकरी, मनरेगा कोषांग में कई पदों पर भर्ती, जल्द करे आवेदन। 3 विशेष कार्य पदाधिकारियों, अवर सचिव स्तर, प्रशासनिक अनुभव के साथ स्नातकोत्तर डिग्री आवश्यक। ग्रामीण विकास क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। MIS पदाधिकारी, तकनीकी कार्यों में दक्षता जरूरी। सहायक अभियंता, टीच की डिग्री के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कम से कम 3 साल के अनुभव। सहायक वन संरक्षण, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण में अनुभव। मीडिया सह प्रशिक्षण पदाधिकारी, मीडिया और प्रशिक्षण के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव। लेखपाल, लेख कार्य में दक्षता। अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक योग्य और अनुभव प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन फॉर्म भरकर विभागीय पते पर भेजना होगा। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना में अनियमितताओं को लेकर कड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने योजना के तहत गड़बड़ी करने वाले 3 CSC ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इन ऑपरेटर्स ने गलत तरीके से लाभार्थियों को फर्जी तरीके से नामांकित किया था, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था। इस कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने साफ किया है कि ऐसे मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना था, लेकिन कुछ ऑपरेटर ने इसे अपनी मनमानी के लिए इस्तेमाल किया।
अब इन CSC ऑपरेटर्स ने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आगे से ऐसी किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखने का फैसला लिया गया है। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की अनियमितताएं फिर से पाई जाती है तो कठोर कदम उठाए जाएंगे। पकड़ा गया मौर्य, एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव करने वाला पुलिस ने भेजा जेल। पकड़ा गया मौर्य, एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव करने वाला पुलिस ने भेजा जेल। पथराव इतनी जोर से लगा कि खिड़की की शीशा टूट गया और अपनी सीट बैठी एक युवती चोटिल हो गई। यह देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। सिल्ली में स्टॉपेज नहीं होने के चलते ट्रेन की मुरी स्टेशन पर रोका गया। यहाँ पर यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। घटना का पता चलने से चिकित्सकीय टीम ने बुलाकर युवती का प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद मुरी से RPF जवानों को फौरन सिल्ली भेजकर आरोपी को पकड़ा गया। मुरी RPF थाना प्रभारी संजीव सिंह ने बताया कि आरोपी सिल्ली रेलवे ब्रिज के पास अस्थायी रूप से रह रहा था। ट्रेन जैसे ही ब्रिज के पास पहुंचे, आरोपी ने पथराव कर दिया। प्राथमिक दर्ज करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। गोलगप्पे के मजे ले रही थी महिला, इधर पर्स लेकर भागे बाइक सवार बदमाश। मिली जानकारी के अनुसार बेलगड्ढा हुटपा ग्राम निवासी फुलवा देवी भारतीय स्टेट बैंक चंदवा से 25,000 रुपये निकालकर ठेले पर गोलगप्पे खा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाश वहां पहुंचे और उनका पर्स छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद महिला ने शोर मचाया, लेकिन बदमाश तेजी से मौके से भागने में सफल रहा। शोर सुनकर आसपास के लोग वहां जमा हुए, परंतु बदमाशों को पकड़ने में नाकाम रहे। घटना की सूचना पर चंदवा थाना प्रभारी रणधीर कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना कर स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई। थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाशों को पकड़ने के लिए आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पर्स लूटने वाले अपराधी जल्दी पुलिस की गिरफ्तार में होंगे। झारखंड में यहाँ बम से चपेट में आने से एक युवक की जख्मी, 3 उंगलियां। पलामू में बम के चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। बम मवेशी के शिकार के लिए लगाया गया था, मगर मवेशी चराने के गए एक व्यक्ति के हाथ में बम फट गया। बम से जगदीश बैठा के हाथ के 3 उंगलियां उड़ गई है। घटना नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र ऋषियपा गांव के जंगल में शनिवार की देर शाम हुआ। जगदीश अपने मवेशियों को लेकर जंगल में चराने गया था। इसी क्रम में जंगल में वह जिस स्थान बैठा था वहां प्लास के पत्ता का ढेर था। पत्तों का हाथ रखने के साथ विस्फोट हो गया। जख्मी हालत में जगदीश अपने घर पहुंचा तो लोगों को घटना की जानकारी हुई। परिजन उसे इलाज के लिए छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। रविवार के प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेदी निराई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। झारखंड में अब एक नई पहल शुरू होने जा रही है, जो राज्य की और भी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि झारखंड में पहली बार सड़कों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे सड़कें खुद ब खुद रोशन होगी। यह एक बड़ा कदम है, जिससे बिजली की खपत की भी कम होगी और पर्यावरण भी लाभ मिलेगा। ये सोलर पैनल सड़कों पर लगातार न केवल रात के समय सड़क की रोशनी सुनिश्चित की जाएगी, बल्कि इससे उत्पन्न होने वाली बिजली का उपयोग अन्य आवश्यक स्थानों पर भी किया जा सकेगा। यह कदम झारखंड के ऊर्जा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम पहल साबित होगा। सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली का इस्तेमाल सड़क की लाइटिंग के अलावा अन्य सार्वजनिक सेवाओं के लिए भी किया जाएगा। इससे न केवल बिजली का बिल कम होगी, बल्कि राज्य का स्वच्छ और हरित ऊर्जा का इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के लागू करने के बाद झारखंड में प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही ग्रामीण और शहरी इलाकों में उजाले का स्तर बेहतर होगा। यह योजना राज्य की ऊर्जा नीति को मजबूती प्रदान करेगी और झारखंड के स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक नया मुकाम दिलाएगी।
झारखंड सरकार राज्य में सुरक्षा बलों की भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। गृह विभाग संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रहा है। इससे पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य सुरक्षा विभाग के लिए भर्ती प्रक्रिया की सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार गृह विभाग इस पहल के लिए नए नियमों पर काम कर रहा है। इसके तहत विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षाओं की जगह एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे उम्मीदवारों की एक ही परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे उनका समय और मेहनत दोनों बचेगा। इसके अलावा संयुक्त परीक्षा से प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी और भर्ती के समय भी कमी आएगी। इस बदलाव के बाद उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया अधिक सुविधास्थित और व्यवस्थित होगी, जिससे राज्य सुरक्षा बलों की भर्ती में गति आएगी। गृह विभाग ने इस पहल पर गंभीरता का काम करना शुरू कर दिया है और जल्द ही इसे लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इस नए बदलाव में राज्य के युवाओं को उम्मीद है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी और वे आसानी सरकारी नौकरी पा सके।